अच्छा, काइंडली जरा अपना जो माइक्रोफोन है सारे ऑफ कर लिया करें। अकाली मगन केयर के इधर बात भाई अबरार हक अपना माइक बंद करो यार। ओ अबरार भाई माइक बंद करो अपना। वेट 1 मिनट करने दो। अच्छा, आज क्योंकि मैंने कोई स्लाइड्स भी नहीं बनाई, क्योंकि इतनी जल्दी बना भी नहीं सकता था, और अभी आप लोगों का कोर्स कंटेंट भी नहीं मुझे मिला, तो कोर्स कंटेंट जो ये जो I2C का कोर्स है जो मेरे जहन में है ना, मैं आप लोगों को वही चीज़ कवर कराऊंगा, क्योंकि सर आज इन्फो दे दें बस। हाँ, आज तो इंट्रो ही है कि हमने कोर्स में क्या करना है क्या नहीं करना। थ्योरी पढ़ने का मेरे नज़दीक कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। हम कंप्यूटिंग के उस एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो हमें प्रैक्टिकली फ़ायदा भी देंगी। तो मेरी कोशिश होगी कि हम वो टॉपिक्स ही पढ़ें जो आगे जाके आपको फ़ायदा भी दें, और अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आपकी बेस बन जाए, लाइक प्रोग्रामिंग में, जी सर, लाइक बिल्कुल। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जी लाइक सर। वेब डेवलपमेंट में। मीन्स आपको सारी चीज़ें बंदा बेसिक कवर करा दे, उसकी ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोई स्पेशलिस्ट कोर्स नहीं है। तो मेरी कोशिश इसमें यही होगी। हम इसमें जो कंटेंट कवर करेंगे, एक तो भाई ये होगा ना, व्हाट इज कंप्यूटर। ये तो सीधा सीधा है कि भाई कंप्यूटर क्या होते हैं। तो हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं, उनकी कितनी क्लासिफिकेशन होती है। हम डीपली जाके इसके तमाम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंटरनली कैसे वर्क करता है, इसको डिजिटल कंप्यूटर क्यों कहते हैं, और इसमें बिट्स क्या होती हैं, ये हमारी बातों को कैसे समझता है। इसके अलावा हमारा फोकस होगा प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग में हम कोशिश करेंगे हम जो बेसिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कवर करें। कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस होती हैं, तो हम C और C++ की बेसिक्स को पढ़ने की कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग आगे जाके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें या किसी भी प्रोग्रामर या कोडर से बात करें, तो आप लोग इस काबिल हों कि आपको पता हो ये क्या कह रहा है और कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो ये है। इसके अलावा हम जो इस कोर्स में कवर करना चाहेंगे, हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट एंड एप्स भी कर लेते हैं। ये जो हमारा 24 घंटे वास्ता पड़ता है आजकल वेब से, 24 घंटे हमने फेसबुक यूज़ करनी है, व्हाट्सएप यूज़ करनी है, तो हम देखेंगे कि इसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। एक बेसिक वेब पेज बनाने के लिए हमें किन किन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है, और हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका पता हो, ताकि हम एक वेबसाइट की बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकें। और अगर हम आगे जाके किसी इसमें अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं, तो हमें पता हो कि हम इसके कौन से एस्पेक्ट की तरफ जाएं जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। इसके अलावा हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। लाइक अभी मैं आप लोगों से ये लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ, तो हम एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं। तो वो कौन से मैकेनिज्म है, वो कौन सा आर्किटेक्चर है, वो कौन से डिवाइसेस हैं जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम एक दूसरे से इतनी दूर बैठ के कम्युनिकेट कर सकें। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ लेंगे तो ठीक है, लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में रिवाज है यूनिवर्सिटीज़ में उन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम लगाया जाता है जो आगे जाके यूज़ ही नहीं होती। तो हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। इसके अलावा हम
डिजिटली कंप्यूटर कैसे वर्क करता है हम ये देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 पे चलता है। ये सिर्फ एक ही जुबान समझता है, उसको कहते हैं डिजिटल लैंग्वेज 0 और 1। तो 0 और 1 को ये हमारी जुबान को किस तरह कन्वर्ट करता है उस बिट की लैंग्वेज में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन जनरल अगर हम देखें तो हमारा जो कोर्स होगा ना वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो हमारा बेसिक पर्पस भी यही है कि भाई हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लें, उसके जितनी भी फील्ड्स हैं उसके बारे में जानें। इसके अलावा मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है, और जॉब्स के लिहाज से कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम जा सकते हैं। जैसा कि अभी अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बैंक्स हो जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज हो जाए, छोटी छोटी किराने की दुकान हो जाए, कंप्यूटर हर जगह वहाँ पे हम अपना हिसाब किताब रखते हैं। सो अगर हम इसके किसी भी डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल कर लें तो ये हो नहीं सकता कि हम अपनी लाइफ में फालतू बैठेंगे। चलें ठीक है। अब आज चूंकि मैंने कोई स्लाइड्स भी नहीं बनाई और अभी मैंने आप लोगों का कोर्स कंटेंट भी देखना है, तो कल मैं प्रॉपर स्लाइड्स के साथ आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और इसके अलावा अच्छा सर। आपके जी आपके सर। आपके जो सीआर हैं वो आई थिंक मुझे मैसेज आया था, उनका नाम है आसिम। सर जी जी सर आसिम। यस आसिम सर, यस सर। ठीक हो गया आसिम। और अगर मैंने आप लोगों से कोई भी कन्वर्सेशन करनी होगी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उस पर आपस में जी कन्वर्सेशन कर लिया करेंगे। तो ठीक है सर। सर मैसेज कर सकता है, हम लोग नहीं। सर उसमें सिर्फ टीचर्स को अलाउ किया हुआ है उसमें ना, सर एडमिन मैसेजिंग के टीचर है। लिए। सर हम एक और ग्रुप बना लेते हैं इस तरह फिर। ये क्या मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स मैसेज नहीं कर सकते? प्राइवेसी नो सर, लगी है स्टूडेंट्स नहीं कर सकते प्राइवेसी ओनली है। है क्योंकि सर, सिर्फ only सीआर कर सकता है। अच्छा, सर हम सर, आप अपना- कंप्यूटिंग का बना देते हैं सर, आप उसमें आ जाएं। चलें आप लोग एक अलग ग्रुप क्रिएट कर लें जहाँ पे सारे आपस में कन्वर्सेशन कर सकें, उसमें तमाम स्टूडेंट्स को आपस में फिर आप कर लीजिएगा ऐड, वहाँ पे फिर आसानी हो जाती है। क्योंकि मैं जो कोर्स अभी यार ओके सर, जो अभी सीआर बना लेगा। ठीक हो गया, क्योंकि अभी मैं सीएस डिपार्टमेंट में कोर्स पढ़ा रहा हूँ, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो तो वो उसी वक्त मुझे बता देता है, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, या कोई सवाल जवाब हो, असाइनमेंट हो, सारा कुछ उसमें हो जाता है। चलो ठीक है सर, बन जाएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों चलो को सर। आप लोगों को हैंड्स आउट भी मैं दे दूंगा ताकि पता चल जाए कि यहाँ से कवर करना है। तो आप लोगों का ये कौन सा सेमेस्टर है? पहला सेमेस्टर है अभी? अरे पहला जी ही सर, है। फर्स्ट सेमेस्टर जी चल सर, रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर। तो पहले सेमेस्टर सर में और पहले सेमेस्टर में आप लोग कैंपस गए ही नहीं अभी कोविड की वजह से? गए ही नो नहीं सर, सर, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं गए। सर नसीबों में नहीं है। हाँ ये वैसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने से ही इंसान का आधे से ज्यादा एटीट्यूड तब्दील हो जाता है। घर बैठ के पढ़ने यस से तो सर। मतलब कि सर इसलिए अभी डलती तो है। बहुत वक्त पड़ा है सर, इंशाल्लाह सेकंड सर दूर दूर तक समझ नहीं लगती। जी खुलवा दे यूनिवर्सिटी। नहीं, यूनिवर्सिटी हमारे कहने से तो नहीं खुलेगी, क्योंकि अभी सर ये 15 को ओपन होगी, 15 का नोटिफिकेशन था ना। मेरा नहीं ख्याल ओपन होगी, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन कह रही है ना, नहीं ओपन होगी। सर ये तो तो सर ये जो आप पढ़ाएंगे इनकी बुक प्रोवाइड करेंगे कि सेकंड नोट्स सेमेस्टर वगैरह? के मिड एग्जाम। एक तो आप लोगों को मिल जाएंगी स्लाइड्स, इसके अलावा ओके। आपके पास गूगल भाई तो है, वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो जो भी वो टॉपिक तो होगा, है सर। जो भी टॉपिक होगा अरे हम गूगल भाई नहीं, वो बाबा है। हाँ गूगल बाबा नहीं बाबा, भाई का पता कर जाता है। क्योंकि टीचर हो या स्टूडेंट हो, गूगल सबके लिए ही गुरु है। सिमिल यस सर। तो फिर Yes, वहाँ जाके sir. तो फिर मतलब जो टॉपिक होगा वो स्लाइड से भी करना है, और मैं कोशिश करूँगा आपको इसकी कोई हैंड्स आउट भी प्रोवाइड कर दूँ। इसके अलावा फिर गूगल Yes. तो है ही है, तो उसके हर एस्पेक्ट को आप लोग कवर करेंगे वहाँ से जाके। तो सर इसके अंदर स्टडी हार्डवेयर की होगी क्या सॉफ्टवेयर की होगी? हम दोनों चीज़ें देखेंगे, जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जी। में तो हम बेसिकली हार्डवेयर को देख रहे होंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर में, वो किस तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, उनका क्या पर्पस है। और फिर जो जबरदस्त। जब सॉफ्टवेयर की बात प्रोग्रामिंग करेंगे वो आ जाती प्रोग्रामिंग। दोनों सारी इसके अंदर है, इस चीज के अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, दोनों सॉफ्टवेयर भी आ- हार्डवेयर भी।
और फिर जब हम इन दोनों की एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो हमारे सामने आती हैं एप्स की शक्ल में जो हम तो सर ये वेबसाइट पूरा बनाना सिखाएंगे कि सिर्फ इसके कोडिंग फ्रंट एंड की बस? अभी आप लोगों का आधा सेमेस्टर तो गुजर चुका है, तो मेरा Yes, sir. बेसिक पर्पस ही ये है, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट, अभी भी हम स्टूडेंट ही हैं, एज अ स्टूडेंट मैंने तो ये फील किया है कि जब हम यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं हमें कुछ भी नहीं आता होता, प्रैक्टिकल बिल्कुल मार्केट सर, में ऐसा कुछ ही और है। हो रहा होता है, हमने पढ़ा होता है जी 1819 कुछ में, और पढ़ा सीख के होता आते है, हैं। कि भाई ऐसा ही है सर। कंप्यूटर 1819 में बना, उसमें ये हुआ, उसमें चार्ज सर हम बस ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। हम टाइम वेस्ट करते हैं। अभी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ये आपने शायद नाम सुना हो, उसका नाम है EDX। आप लोगों ने कभी वो जी सर, ये- DX बिल्कुल। EDX जहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, स्टैनफोर्ड, उनके जो लाइव कोर्सेज है ना अभी 2020-2019 के जो क्लासरूम है उसकी वहाँ पे जाके पढ़ी हुई रिकॉर्डिंग, तो मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ जाके बंदे को होता है एहसास कि वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं। अगर वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जी का सर। कोर्स है, वो चीजें पढ़ा रहे होते हैं जो अब हो रही होती हैं, और हम लोग पढ़ रहे होते Yes, हैं sir. 17वीं वही सर, ओल्ड एडिशन सर पढ़ रहे होते हैं हम। हाँ, सर आप हमें सही से गाइड करना ना, आप हमें सही से चीजें बता देना। मेरी तो कोशिश ये है, क्योंकि आफ्टर अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देता जाऊँ, मैंने अभी रिसेंटली MS किया है फास्ट यूनिवर्सिटी से, उससे पहले मैंने बैचलर्स किया था कॉमसेट से, तो माशाल्लाह सर। आफ्टर MS भी मुझे 6-7 महीने लगे हैं ये समझने कि मुझे अपनी लाइफ के साथ करना क्या है, क्योंकि वो रिसर्च में किताबी बातें वो दोबारा से बंदे को अपने आप को फाइन ट्यून करना पड़ता है, तो दोबारा से चीजें तो सीखनी। सर फास्ट में भी स्टडी ऐसी है जैसे GC में है? नहीं, स्टडी तो हर जगह यार सेम ही होती है, GC या फास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना स्टूडेंट ने खुद होता है। अपने पर ही है, अपने स्टूडेंट पे डिपेंड है सर, समझ वो तो कैसा लगे कुछ तो, समझ तो लगे फिर पढ़ भी ले बंदा। तो सर ये लोग करवाते हैं C++ आगे काम ही नहीं आती है, अगर नहीं, वेब के अंदर सारी PHP आ जाती है, सबसे PHP HTML आ जाती है। वेब पे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो आते हैं, लेकिन जो C और C++ है ना, ये इंसान को तैयार करती है टू लर्न एनीथिंग। जिस बंदे बिगिनर है ने ना, बिगिनिंग लैंग्वेज। बिगनिंग लैंग्वेज, जिस तरह हम सीखते हैं अलिफ बे पे, पे आगे पता चल तो मतलब कि भाई। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बस उनका लिखने का Yes, तरीका sir. फर्क है। तो C और सिंटैक्स चल जाते हैं पता है। चलिए शोर बहुत हो रहा है, काइंडली अपना अपना माइक ऑफ कर लिया करो। यार ये माइक ऑफ करो। समीउल्लाह भाई माइक ऑफ करें अपना। ये मेरे ख्याल से रोड पे चलते हुए भी यस सर सर। हमारी तो एक और क्लास भी हो रही है सर एक बात प्रोग्रामिंग। शहीन है ना, रोड पर भी शुरू होते क्लास होने से क्या मतलब है आप लोगों का? अभी मेरे पास टाइम प्योर टेबल लिंक भी है? 2 से 3। नहीं सर, वो मतलब कि हमारी प्रोग्रामिंग की एक और क्लास होती है पहली, उसमें भी C और C++ ही होती है। यार वो चीज वो डिफरेंट है। प्रोग्राम फंड है भाई, ये कंप्यूटिंग ये कंप्यूटिंग है, प्रोग्राम फंड है, दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। मेंटल है भाई, नहीं, फंड अगर दे रहे हो वो प्रोग्राम फंड से मुराद इज इट कंप्यूटिंग क्लास या कोई और क्लास है ये? यार वो सर उसके अंदर सिर्फ प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर वो कुछ चीज नहीं है, सिर्फ अच्छा। प्रोग्रामिंग ही है। लूप्स वगैरह आ जाती हैं, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। इसका मतलब आप फिर प्रोग्रामिंग तो पढ़ रहे हैं? यस सर, वो तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना। ठीक हो गया, सही है ये तो। वो मैम पढ़ाती हैं कोई, उनकी स्पीड ही बहुत तेज है, 5 चैप्टर करा भी दिए उन्होंने। मैम बुशरा है वो पढ़ा रही समझ है। एक भी नहीं आई। नहीं आई। यार ये बात नहीं है भाई, नहीं समझाती है अच्छा, सर ये आ बात रही नहीं है, है, बट समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। समझाती है अच्छा है वो भी। ठीक हो गया। चले, हमारा भी बेसिक I2C का मतलब मकसद ही यही है, हम भी कोशिश करेंगे सारे एस्पेक्ट्स को देखें और उनको मतलब इस तरह समझने की कोशिश करें कि छोटे बच्चे को भी समझ आ जाए। मकसद ये होना चाहिए। ओके इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। ठीक हो यस गया, सर। सही। इसके अलावा मैं आप लोगों का क्लासरूम भी क्रिएट कर देता हूँ, तो आज के बाद जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन होगी उधर होगी। और आप लोगों को असाइनमेंट्स की क्या फ्रीक्वेंसी है मिलने की? अब तक किसी ने दिए कोई सर कोई भी नहीं फिलहाल मिली, तो कोई भी नहीं कोई मिली भी अभी नहीं तक तो मिली सर अब तक। कोई असाइनमेंट नहीं मिली। और वो होते हैं क्विजेज वगैरह? सर अभी तो हमारा सर एडमिशन अभी हुआ कोई है नहीं हुआ। सर, अभी तो एडमिशन ही हुआ है, अभी तो कोई पता नहीं, क्लासेस ही फर्स्ट टाइम है।
मुझे ना तकरीबन 2 माह पहले फोन आया था ना आपके कॉलेज से कि मैंने पढ़ाना है, पर वो कहे थे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी, तो मैंने उनको कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता। तो अभी आप कह रहे हैं क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, तो आपके कितने कितने लेक्चर हो गए? सर नहीं क्लासेस सर क्लासेस 2 तो माह स्टार्ट से हुई हैं, बिल्कुल अब ये स्टार्ट करो सर beginner क्लासेस है। तो 2 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं आई थिंक। तो भाई सर सबके कोर्स एडमिशन फिलहाल 2 महीने कहने का पहले ही हो गए मकसद हैं। ये है कि सर अभी फिलहाल किसी ने क्विज नहीं दिया, किसी ने असाइनमेंट नहीं दी, अभी फिलहाल बस अभी स्टडी क्लासेस पे ही ही हुई हैं कवर ऑनलाइन। करवा रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए, और आप लोगों के टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5 होते हैं? यस ये नहीं सर 5 हो गए हैं, पहले 4 थे अब 5 हो गए। अब आपका भी ऐड हो गया। अच्छा, एक तो हो गया प्रोग्रामिंग, एक हो गया मेरे वाला, और बाकी 3 कौन से? सर आईएएस एक हो वो गया, मैथ हो गया, अच्छा और इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक हो गया। वो फिर हो गए नॉन कंप्यूटिंग, हो गए इस्लामियात। इस्लामियात भी हो गया, इस्लामियत कह एलिमेंट। दिया उसने। जी सर। ठीक हो गया। सही। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तो आपकी डिग्री फोकस है इस पे, तो बंदा कंप्यूटिंग पे ज्यादा जोर देता है, क्योंकि बाद सर मेरा दफा कंप्यूटर के ऊपर ही है। क्योंकि बाद दफा सर ऑलमोस्ट सारे इसीलिए तो कर रहे हैं, मतलब कि सर ये है ही कंप्यूटिंग। मेन, मतलब इसी पे ही ज्यादा है, कंप्यूटिंग पे ही सर आप एक बात क्लियर कर बचा सकते हैं जी। सर, ये सीएस और आईटी में डिफरेंट क्या है? सीएस होता है बेसिकली कोर कंप्यूटिंग, मतलब उसमें आती है सारा सारा जोर होता है प्रोग्रामिंग पे, सारा जोर इस पे होता है, कंपाइलर पे, प्रोग्रामिंग पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। जो होती है ना आईटी का जो सारा फोकस होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें आ जाती है डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मींस के मतलब ये जो हमारा इंफॉर्मेशन के साथ इसको हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, इस डेटाबेस आ जाता है। .NET सर। सर आपके मुताबिक डिग्री अच्छी कौन सी है, सीएस के आईटी? ज्यादा वैलिड कौन सी है? मेरे आईटी। मुताबिक एक मिनट भाई। मेरे मुताबिक ये यूनिवर्सिटीज का तरीका है पैसे कमाने का। डिग्री दोनों सेम है, सीएस भी वही है और आईटी भी है, उन्होंने नाम अलग-अलग रखे हुए हैं कि हम इस डिग्री में भी बच्चों को स्टूडेंट दे देंगे एडमिशन, और इसमें भी दे देंगे, क्योंकि फास्ट में सर पर सीएस में इकोनॉमिक्स भी तो है। नहीं, वो आप पे चॉइस पे डिपेंड करता है, वो कॉमन नहीं है। नहीं तो हम में ये 6 होते हैं इनके, हमारे 4 हैं उनके 6 हैं, 5 है ना हमारे, तो उनके 6 हैं। तो यार इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या करना, सिंपल ये अपना इजाफा ही करना है। उनकी 2 इस्लामियात हैं। अच्छा जी, शादी बस भी कर रहे हैं। ये ना डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे, क्योंकि एचईसी ने आजादी दी हुई है कि वो अपना करिकुलम खुद डिजाइन करें। लेकिन अगर आपने पूछा डिफरेंस, जो मेरा तजर्बा है ना, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इवन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, अब जो है ना फास्ट में सिर्फ एक ही डिग्री है सीएस, और वही सीएस के बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, वही सीएस के बच्चे पीएचडी करते हैं सीएस में जाके, और वही बच्चे आईटी में भी जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिग्री एक है, आगे जाके आपने सब्जेक्ट वो चूज करने होते हैं जिसपे आपका नाम उसके सर बस। हाँ नाम बदल दिए। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें ज्यादा फोकस होता है थ्योरी पे, कि एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर आपको क्या क्या। एससी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसी की बात है। उसे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही होता है ना, सॉफ्टवेयर की स्टडी। उसमें ज्यादा होती है थ्योरी होती है, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें आपने देखना होता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो होता है प्रोजेक्ट, उसको आपने कैसे करना है मैनेज, कि उसका होता है बजट भी ना आउट हो, और वो टाइम पे भी आप प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को बना के दे दें। तो उसमें काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल्स होते हैं, हम इसमें ये भी ऐड कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए जरूरी है। ओके सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसई। क्योंकि ये हम अगर इसके बारे में पढ़ेंगे हमें अंदाजा होगा, अगर आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपको पता होगा तो सर ये आप जरा प्रैक्टिकल करवाएंगे कि सिंपल स्टडी का रिलेटेड ही होगा, नोट्स वगैरह ही? मैं थ्योरी का तो मैं भी कोई खास वो नहीं हूँ दिल दादा, थ्योरी से मैंने पढ़ के देख लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स बेचारे बर्बाद ही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आगे जाके करना क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ है क्या। यस सर। तो बंदे को वो सर कंप्यूटिंग में थ्योरी तो है ही नहीं नसीब। नहीं, वो प्रोग्राम आते हैं ना, तो फिर करने पड़ते हैं। सर वो तो नींद दिलाने वाले काम है कंप्यूटिंग में, इसमें सिर्फ है ही जो मतलब प्रैक्टिकल वर्क होना, फिर बंदा कहता है कि इंटरेस्ट है। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट भी तभी आता है। तो आप लोग प्रोग्रामिंग में अभी सी से शुरू कर रहे हैं? सी प्लस नहीं सर प्लस सीपीपी सी तो पढ़ ली है पहले।
ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। अच्छा, आईसीएस आप लोगों ने किया हुआ सारों ने? सारों नहीं का सर, नहीं पता, सारे मैंने नहीं। किया है, मैंने किया ICS। ठीक, क्योंकि मैंने भी आईसीएसई किया होगा। अच्छा, क्योंकि एफएससी बैकग्राउंड से भी काफी लोग आते हैं। जी Yes, सर, sir. बिल्कुल हैं, हमारी क्लास में भी हैं सर। ये आसिम CR भी वहीं से FSC से है। मैं और दाऊद ठीक FSC से हूँ। ठीक हो गया, सही। इसके अलावा आज कोई छोर आप लोगों ने पूछना हो? कल आप लोगों की क्लास भला कितने बजे है? अभी तो सर नहीं है मुझे कल मेरा तो ख्याल है थी, खैर जरा मैं देखता हूँ। है सर, कल फर्स्ट क्लास आपकी है 1 बजे। हाँ जी, 1 बजे। हड़ताल पहली आप ही है 1 बजे। ठीक है, मेरी वैसे 2 बजे भी होती है, तो ये क्लैश नहीं आ रहा, ये बात ठीक है। सर उन्होंने शेड्यूल इस हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक हो गया, 1 से 2। 1 से 2, 2 से 3, फिर 1 से 2। ठीक हो गया। तो 28 को आपका पेपर इसी का है? I2C? यस सर। पता नहीं इसी का है। सर, नो सर, अभी डेट शीट नहीं आई। सर अभी कोई पता ही नहीं है ये। ये तो वैसे ही हमारी तरफ से हैं बातें। अच्छा, क्योंकि CS डिपार्टमेंट का तो आ गया है, उनका जुम्मे वाले दिन पेपर है। CS डिपार्टमेंट का हाँ जी। पता नहीं सर, हमें तो कोई ने इन्फॉर्म ही नहीं किया अभी। सर ADP CS सर का आया या मैम ने BS कहा में? था कि सर की थी सर से बात, वो कह रहे सर अभी अभी नहीं डिसाइड होना है। अभी सर तो ADP हमारी CS डेट शीट ही नहीं बनी सर। ठीक हो, चलें, जब बनेगी तो फिर अगर आपको पहले पता चला आप लोग मुझे बता दीजिएगा, अगर मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। नहीं क्योंकि नहीं सर, आपको पहले पता चलेगा सर आप कि टीचर है, उन्होंने आपको पहले बेसिकली इन्फॉर्म आपको करेंगे। नहीं बुलाना है। नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी को अभी ज्वाइन किया और अभी मैं सिर्फ एक दफ़ा गया हूँ GC। सारा कुछ चल रहा है ऑनलाइन। तो सर आप कैंपस घर पढ़ाते हैं कि यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाते हैं? मैं तो घर में पढ़ाता हूँ। तो मतलब आप लोगों के डिपार्टमेंट ने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी आऊँ। मेरा ताल्लुक बेसिकली है चिन्योट से। तो मैंने उनको कहा कि मैं चिन्योट से तो रोज आ नहीं सकता, क्योंकि कोविड है, जाहिर सी बात है, खतरा है सारों को। तो मैं तो घर से ऐसा ही पढ़ाऊंगा। है। तो फिर उन्होंने पहले मुझे इजाज़त नहीं दी, पर अब फिर आज उनका फ़ोन आया था कि आप फिर अभी करें, इसको कंटिन्यू कैरी ऑन, घर से पढ़ाई करें। तो रेंज नहीं हो रहा था उनसे। ये तो मुझे नहीं पता वैसे, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है CS का, उन्होंने ही मेरा नाम आगे भेजा था आपके डिपार्टमेंट में। तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं ऑन कैंपस नहीं आ सकता। और अभी सर पढ़ाने के साथ साथ मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ फुल स्टैक डेवलपर भी काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से फिर मेरे माशाल्लाह सर। सर वेब के एंड्रॉइड फिलहाल तो वेब पे काम कर रहा हूँ। तो लेकिन मोबाइल ऐप सीखने का मुझे बहुत शौक है। सर वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस पे सर काम मेरा भाई है सर। भाई आपका सर मैं भी सॉफ्टवेयर उसमें जॉब करता हूँ, वेब डेवलपिंग ही कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो आप फ्रंट एंड पे काम करते हैं कि बैक एंड पे? सर फ्रंट एंड का ही सीख रहा हूँ अभी तो फिलहाल, बिगिनर ही। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इतनी अर्ली स्टेज पे काम करना शुरू कर दिया है तो सर आप... बस शौक था वेब डेवलपिंग का, इसलिए मैंने फिर ज्वाइन किया। कोहिनूर है सॉफ्टवेयर हाउस वाला। अच्छा, सही। आप लोगों को सारों को चाहिए कि अभी से ही हाथ मारना शुरू करें, ताकि डिग्री के खत्म होने तक आप लोग किसी का सहारा ना लेना पड़े कि यार मुझे... यस सर, स्किल मिल जाती है एक। हाँ, skill बिल्कुल मिल सर, जाती है। ऐसा इसके अलावा इंशाल्लाह सर। फ्रीलांसिंग तो है ही। फिर अगर कहीं जाके जॉब नहीं सर करनी, फ्रीलांसिंग भी आजकल नहीं काम मिलता है, उधर बहुत ज्यादा ना कंपटीशन बढ़ गया है। बात आपकी सर ठीक है। आजकल हर एक तो फ्रीलांसिंग का यूजदार है। तो सर जिसने बेचारे ने मेहनत करनी है उनको भी पूरे पैसे नहीं इनके मिलते हैं। नहीं, आप लोग प्रॉपर जो इनके वो हैं प्लेटफॉर्म है, जैसे फाइबर हो गया, वर्क हो गया, गुरु हो गया, वहां जाके जब काम करेंगे आपके पैसे कोई भी नहीं खा सकता, क्योंकि जो तो आपका... सर बिल्कुल पहले सर, गिग ऐसा को है। प्रमोट तो करना पड़ता है। गिग को वहां को ऐसे ही काम वो मिल तो जाता है। फिर सर गिग प्रमोट करते करते साल लग जाते हैं कई कई। नो डाउट। सर सर अगर हम इतना मतलब एक प्रोजेक्ट का लेते हैं ना, हाँ सर ये बात सही करने लगा है।
सर अगर के काम बंदे ने करना है, इसको पूरे मेहनत के पैसे ना मिले, फिर तो चीज डिफरेंट है ना। हाँ जी सर फिर बच्चे फिर बंदा दूसरा भी होता है, वो सर कहते हैं अब हम इससे काम में कर देते हैं आपको, ये हमारी हाँ फिर सर, मेहनत ही जाया जाती है। अब एक काम करता है 10 में, दूसरा आगे कहता है मैं 5 रुपए में कर देता हूँ, फिर सारा वहां पे काम आपको मिलते ही नहीं, प्रोजेक्ट ऐसे ही। काफी आजकल कंपटीशन बढ़ गया है। ये जो है ना 5 वाले बंदे, ये मुझे भी समझ में आते, और सर इनकी ये गुस्सा वजह चढ़ाते हैं। ये जो बंदे होते हैं ना $5 वाले, इनकी वजह से हमें वो काम जो $100 में होता है वो हमें सस्ता करना पड़ता है। मतलब यस सर, ये सारा सर लॉजिक है। इन सर लोगों अच्छी ने, चीजें हमेशा महंगी होती हैं। हाँ जी वो अच्छी जाहिर सी चीजें बात, पूछता भी कोई नहीं ना। वो फिर हमारी हार्ड वर्क का रेट कम हो जाता है, ये जरा है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अच्छा काम कराना होता है वो पे करते हैं, बहुत ज्यादा पे करते हैं, जिनको अच्छा वैसा ही काम है चाहिए सर। होता है। क्योंकि जो हमारे यस हैं ना सर, ये भी क्लाइंट्स, बात है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे कंपनी है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वो सारा का सारा काम पकड़ते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। अभी हमारे यूएई में हमें मिला है क्लाइंट, तो उसका 1 साल का हमने बनाया टाइमलाइन, उसमें एक बनानी है, ऐप बनवानी है हमसे, तो वो हमने फाइबर से लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि सीखने के बाद बंदा थोड़ा सा हाथ पांव मारे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उसको। मिल यस जाता है। सर। तो सारी एंड्रॉइड के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, एंड्रॉइड डेवलपिंग के लिए? जो ये हमारा फ़ोन है ना एंड्रॉयड, इसमें जो बेसिक इस्तेमाल होती है जावा। जावा के जावा अलावा स्क्रिप्ट, नहीं, जावा जावा, सिंपल जावा से क्लियर है। सिंपल जावा। लेकिन सर वो तो वेब के लिए पीएचपी आ जाती है ना, पीएचपी एचटीएमएल। वेब के लिए HTML CSS फ्रंट पे आ जाती है, और बैक एंड पे PHP या जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है। इसके अलावा पाइथन यस यूज़ सर। होती है। यस और सर। सर सर नॉर्मली तो अब पाइथन ही चलती है अगर ज्यादा। पाइथन का कोर्स सर करना हो कोई पाइथन ऑनलाइन ज्यादा मिल जाएगा आसान ये? है। हाँ आसान तो है, बट सिखाता कोई कोई है। पाइथन का यही ना, पाइथन पे इतना कोई तवज्जो नहीं देता। सर अगर पाइथन का आप करा सकते हैं, कोई याद बता दें जो पाइथन सिखाता हो। यूट्यूब में क्या आपने कभी सर्च नहीं किया? सर किया, बट वो ना सिंपल जो चीजें सिंटैक्स होते हैं, लेकिन वही बात खत्म कर देते हैं, कोई बेसिक चीज नहीं बताते हैं। वहां पे इतना मजा नहीं आता। मैंने 2-3 लोगों को देखा है सर यूट्यूब पे। हर एक तो अपना मतलब प्रॉफिट भी तो लेना होता है। अगर इस तरह वो पाइथन नहीं, यूट्यूब पे प्रॉफिट के सिखाने लग अलावा गए भी बंदे ना वो को, सिर्फ बेसिक चीजें सिखाते हैं, बस उनका वही ना बेसिक अ, अ, वो तो बंदे को पहले। सिंपल पहला बताना। स्टेप तो होता है लैंग्वेज को सीखना। उसमें मेरा ख्याल है यस 10 से 15 दिन इनफ होते हैं, अगर आप कोई यस चीज़ों का सर। पता है। वो खत्म हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि आपने लैंग्वेज को किसके लिए इस्तेमाल करना है। जैसे कि पाइथन इस्तेमाल होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पाइथन इस्तेमाल यस होती है सर, डाटा साइंस में, पाइथन इस्तेमाल हर होती चीज है में इस्तेमाल होती है। डीप लर्निंग में, फिर होती है वेब डेवलपमेंट में, फिर होती है बैक एंड डेवलपमेंट में। आपने फिर ये एंड्रॉयड में भी आ जाती है। एंड्रॉयड में मैंने तो फिलहाल अभी तक नहीं सुना कौन सा फ्रेमवर्क में यूज होती है। सर सर फिलहाल तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, वो पाइथन पे इतना एक्सपर्ट काम करते हैं ना, पाइथन आजकल सारे सीख ही रहे हैं। कहते हैं वो आगे जब टाइम आ रहा है शायद पाइथन ही चलेगी। वो लोग डेंजो यूज करते होंगे, फ्लास्क यूज करते होंगे, वेब के लिए फ्रेमवर्क्स हैं, मे बी उसमें ये मे बी पाइथन यूज होती है। जो अच्छा, पहले आपने सीख ली लैंग्वेज, फिर आपने फैसला करना आपने इस अपने टूल को किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो फिर यूट्यूब में जाके आपने साथ ये लिखना है कि पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, फिर उसमें आ जाता है डेंजो, फ्लास्क, मतलब आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। इसके अलावा एक वेबसाइट है यूडेमी, आप लोगों ने W3 स्कूल भी सर, वो भी अच्छी है। वो बेसिकली, मैं असल में ना वीडियो कंटेंट से ज़्यादा सीखता हूँ। हर किसी का अपना स्टाइल है, कुछ लोग पढ़ने से ज़्यादा सीखते हैं, तो अगर आप लोग यस पढ़ के सर, सीख सकते हैं वो तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। W3 स्कूल भी हर चीज में अवेलेबल है वैसे। हाँ जी, वो तो हर चीज़ है उधर। आप लोगों ने यूडेमी देखी है? यूडीम, वो हाँ होता सर है। पता है, बस वो भी फिर अच्छी है। $10 का सर कुछ कोर्स मिलता है, तो वहाँ सर कुछ जाके जो चैनल से आप देखते हो, चैनल रेकमेंड कर दे, कौन सा है? चले, मैं अगर सर एक तो गीकी शो भी है, वो भी सारा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ही है। वो तो चैनल नहीं, तो हज़ारों हैं, वो तो कोई नहीं बात जो नहीं। अब वैलिड है उसका बताएं ना। आपने बना के बैठे, उनको तो इतना चीजों को पता भी नहीं होता कईयों को। जो वैलिड है वो बता दें। चले, मैं आप लोगों का साथ शेयर कर दूंगा लिंक, मुझे जो अच्छा लगता होगा या ऐसे, क्योंकि अभी काफ़ी चलें। ऐसे से मैं भी एक साथ 10-10 चीज़ें बंदा सीख रहा होता है, तो बंदा सेव नहीं करके रखता, अच्छा ये भी कर लो ये भी कर लो। यस सर, ये भी बात है। और जो मेरा बेसिकल काम है, आप लोगों ने नोड.js के बारे में सुना हुआ है? क्या चीज?
Node.js, yes sir. मेरा बेसिकल काम वो यही है। और Node.js. हाँ, Node.js, इसमें आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हो, उसको इस्तेमाल करते हुए Yes sir. वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाते हो, उसी को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट का बैक एंड बनाते हो। मतलब आपके पास सिंगल टूल होता है, आपके पास एक ही हथियार है और वो आप चलाते हो, आप हर चीज बिल्ड कर सकते हो। फिर आपने आजकल सुना होगा फ्लटर के बारे में, कहीं पढ़ा होगा? नो सर। अच्छा, फ्लटर। अभी आपने बात की थी कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आप लोगों ने हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है? हाइब्रिड सुना है हाइब्रिड, सर. सर सुना हुआ है, पढ़ा नहीं है। हाँ, हाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल लैंग्वेज एंड यू कैन यूज दैट लैंग्वेज टू बिल्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। जैसे कि अगर आपने एप्पल के मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनानी है तो आपको यूज करना iOS पड़ेगा, आपको यूज करनी पड़ेगी स्विफ्ट जो लैंग्वेज होती है। और जब आपने एंड्रॉयड के लिए बनानी है आपको यूज करनी पड़ेगी जावा। तो इससे बंदा फंस जाता है, बंदे को जावा भी सीखनी पड़ती है, स्विफ्ट भी सीखनी पड़ती है, और जो एक सॉफ्टवेयर हाउस है उसको जावा के डेवलपर भी हायर करने पड़ते हैं, स्विफ्ट के लोग भी रखने पड़ते हैं, और सॉफ्टवेयर हाउस के पैसे ज्यादा लगते हैं। फिर उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो एक ही लैंग्वेज से सारे काम कर दे। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हाइब्रिड। मतलब ये हाइब्रिड होती है, एक इसको एक बार बनाओ और हर डिवाइस पे चलाओ। तो आजकल ना इसका दौर है, हाइब्रिड का दौर है। तो फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो जिस पे आप एक दफा कोड लिखते हो, उस कोड को कंपाइल करते हो एंड्रॉइड मोबाइल के लिए अलहदा, और उसी को कंपाइल करते हो iOS मोबाइल के फोन के लिए अलहदा। मींस आपने एक कोड लिखा और उसको कंपाइल करके चलाते गए, इवन वो आपके वेब जो है ना सर्च इंजन, वो गूगल क्रोम, उस पर भी चल जाता है। मतलब आपकी वेबसाइट भी बन जाती है, आपकी iOS के लिए भी ऐप बन जाती है, आपकी एंड्रॉइड फोन के लिए भी ऐप बन जाती है। ये सीरीज बहुत अच्छी है फिर। फ्लटर, ये फ्लटर के बारे में आप जाके पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं आजकल इसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार कोड करो, दुनिया के हर डिवाइस पे अपनी ऐप चलाओ। सर इसका के वीडियो वगैरह देख लें। फिलहाल तो आप लोग पहले, अभी आप बहुत अर्ली स्टेज में हैं, आप लोग यस सर। अभी तमाम चीज़ों के बारे में जाने, बेसिक लेवल पे आप जाने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्या होती है, वेब ऐप डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपका पैशन किस तरफ है, आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है, जिस तरह एक बंदे ने बनाई है ऊबर, आपके दिमाग में आइडिया मैंने फलां ऐप बनानी है, फिर आप ऐप बनाना सीखते हो, या आपके एक आपने देखा होगा पार्क व्हील्स, सारों ने देखी होगी, या ज़मीन.com, वो भी किसी बंदे ने यस बनाई है ना। सर। Yes sir. मतलब आपके जहन में अगर कोई आइडिया है, आप उसको आइडिया को बिल्ड करके आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वही टेक्नोलॉजी, ये सारा डिपेंड करता है आपके पैशन पे, आप आगे जाके क्या करना चाहेंगे, आपके दिमाग में क्या आइडियाज हैं, फिर आप उन चीज़ों को खुद सीखेंगे। तो ये पहले आप सारी चीज़ों का वो लेने नो हो, उसके बाद आप सीख भी जाएंगे। उस दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बंदा सीख कर सके। मेरा ख्याल है 3 महीने काफ़ी होते हैं दुनिया की कोई चीज़ भी सीखने में। आपने बस फैसला करना है कि यार मैंने ये चीज़ सीखनी है, देन आपने इंटरनेट पे जाना है, यूडेमी पे जाना है, यूट्यूब में जाना है, 3 माह लगाने हैं और बस बंदा तैयार हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। टाइम ऐसे ही फिनिश हो गया, 1 मिनट रह गया। नहीं, आज का लेक्चर बेसिकली पढ़ने वाला तो था ही नहीं। मैंने कहा स्टूडेंट से यस जरा सर। हेलो आए हो जाओ, हम बातचीत करेंगे हमने पढ़ना क्या, कि कैसे करना है, क्या नहीं करना। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। चले, ठीक हो गया। Okay sir. Allah Hafiz. अभी मेरी कॉल खुद ब खुद कट जाएगी क्योंकि जूम कह रहा है कि 1 मिनट रह गया है। यस सर। यस सर। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो या बताना हो। नो नो सर।